How digital intervention in Manrega scheme affect workers of Manrega? Are eKYC norms excluding Manrega workers? Why news? Nearly 27 lakh workers' names were removed from the Manrega database only in 1 month between October 10 and November 14. October 10 and November 14, 1 month के अंदर about 27 lakh मनरेगा वर्कर्स का नेम मनरेगा स्कीम से डिलीट किया गया है. This is due to government push to conduct eKYC, an electronic know your customer process for all workers to weed out uneligible beneficiaries. 27 लाख वर्कर्स के नाम इसलिए डिलीट किए गए हैं क्योंकि eKYC मैंडेटरी कर दिया गया है. बहुत सारे फार्मर्स के पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनका eKYC कंप्लीट नहीं हो पाता है और इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा नेम डिलीट किए गए हैं. इट इज टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन पीपल्स लीगल राइट टू वर्क मनरेगा. ये एक तरीके से पीपल के लीगल राइट पर एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है. मनरेगा कवर 26 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर अक्रॉस 2.69 लाख ग्राम पंचायत. मनरेगा के अंदर अबाउट 2.69 लाख ग्राम पंचायत के 26 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं. वुमेन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स फॉर मनरेगा प्रोजेक्ट. मनरेगा प्रोजेक्ट के अंदर वुमेन का अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा वर्क फोर्स वुमेन का है. इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 द गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹86,000 करोड़ फॉर मनरेगा. इस ईयर गवर्नमेंट का जो बजट रहा है मनरेगा स्कीम के लिए वो 86,000 करोड़ रुपीज रहा है. टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन पीपल्स लीगल राइट टू वर्क मनरेगा. मनरेगा के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इंक्रीज हो रहा है? नंबर वन, प्लेइंग फील्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस. The objective of Manrega is not to offer a playing field for technological intervention, but to provide socio-economically deprived households a sense of work security facilitated by the digital technology. मनरेगा का जो ऑब्जेक्टिव है वो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के लिए प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना नहीं है बल्कि सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हाउस होल्ड के लिए एक सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू फैसिलिटेट किया जा सकता है. बट प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के थ्रू एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है. नंबर टू, कॉन्ट्रेरी टू द आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ मनरेगा. जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बढ़ रहे हैं ये मनरेगा के आइडियलाइज्ड नोशन के कॉन्ट्रेरी है. वर्कर्स हैव बीन प्लेस्ड एट द मर्सी ऑफ टेक्नोलॉजी. इट इज कॉन्ट्रेरी टू द आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ मनरेगा. वर्कर्स को प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी की मर्जी पर छोड़ दिया गया है और ये मनरेगा का जो आइडियलाइज्ड नोशन था स्टार्टिंग में ये उसके कॉन्ट्रेरी है. It seems that technology has taken a precedence. Employment security seems less a priority. ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को प्रेसिडेंस यहाँ पर गिवन किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को लेस प्रायोरिटी गिवन किया जा रहा है. नंबर थ्री, लुक्स लाइक स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम. ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है. जिस तरह से मनरेगा स्कीम के अंडर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बढ़ रहे हैं. The manner in which the ABPS Aadhaar-based payment system has been designed, structured, and deployed, it looks like a state-supported technological program instead of the technology being an enabler for the workers in the मनरेगा. जिस तरह से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है, डिप्लॉयड किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है जबकि इसको मनरेगा स्कीम में ओनली एक सपोर्टर के तौर पर वर्क करना चाहिए था. इट मीन्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ओनली एक सपोर्ट के तौर पर यूज किया जाना चाहिए था. नंबर फोर, द प्रायोरिटी हैज़ टू ऑलवेज रिमेन द वर्कर्स एंड दियर लाइवलीहुड सिक्योरिटी. गवर्नमेंट का प्रायोरिटी वर्कर्स को उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी गिवन करना होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हो रहा है. इन एन एरा ऑफ इंक्रीजिंग सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, intensifying uncertainty in the work, diminishing social security, and rural distress, technology can play a vital role, but it cannot be state favored. ये जो एरा चल रहा है ये सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी इसमें इंक्रीज हो रही है. वर्क में पीपल का अनसर्टेनिटी इंटेंसिफाई हो रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी डिमिनिश हो रहे हैं,
एंड रूरल डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस एरा में टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है, बट स्टेट फेवर्ड ये नहीं होना चाहिए। What is Manrega? Manrega is a law passed by the Indian government in 2005 that guarantees the right to work to rural citizens of India. मनरेगा 2005 में पास किया गया एक लॉ है जिसके अंडर रूरल इंडियन सिटीजन्स को राइट टू वर्क की गारंटी गिवन की गई है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट अस्योर अ मिनिमम ऑफ 100 days of unskilled manual work to an adult member of an eligible rural household। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के लिए यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क 100 days का मिनिमम प्रोवाइड कराया जाता है। स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट एश्योरेंस गिवन करती है कि एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर के लिए मिनिमम 100 days का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड कराया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल सिटीजन्स एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रूरल सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा के अंडर की प्रोविजंस क्या क्या हैं? नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द मनरेगा स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया 18 years of age at the time of application, रूरल हाउस होल्ड, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अगर किसी पर्सन को मनरेगा स्कीम के अंडर बेनिफिट रिसीव करने हैं। नंबर 2, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी 100 days ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल विलिंग रूरल सिटीजन्स एट द गवर्नमेंट सेट मिनिमम वेज। कोई भी रूरल सिटीजन अगर अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टेकिंग करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम 100 days की गारंटी यहाँ पर वर्क करने की गिवन की गई है और इसके लिए गवर्नमेंट ही मिनिमम वेज सेट करती है। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क इज नॉट गिवन विद इन 15 days द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर 15 days के अंदर गवर्नमेंट वर्क प्रोवाइड नहीं कराती है देन उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गिवन किया जाता है। नंबर 4, सोशल ऑडिट। A social audit is a powerful tool for community participation, social transformation, and government accountability. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट एक पावरफुल टूल है। मनरेगा सेक्शन 17 हैज मैंडेटेड अ सोशल ऑडिट ऑफ ऑल द वर्क एग्जीक्यूटेड अंडर द मनरेगा। मनरेगा एक्ट का सेक्शन 17 मनरेगा के अंडर जितना भी वर्क किया जाता है उसका सोशल ऑडिट मैंडेट करता है। इट मीन्स मनरेगा वर्क का सोशल ऑडिट यहाँ पर लीगली कराया जाता है। नंबर 5, प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेसिडेंस। नियर रेसिडेंस से पीपल को यहाँ पर वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। द वर्क प्रोवाइडेड विद इन 5 kilometer रेडियस ऑफ द एप्लीकेंट्स विलेज। अ ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइडेड फॉर द वर्क बियॉन्ड दिस रेडियस। वर्कर्स को विद इन 5 kilometer रेडियस के यहाँ पर वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। अगर इस लिमिट के बियॉन्ड वर्क प्रोवाइड कराया जाता है देन ट्रेवल अलाउंस वर्कर्स को इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 6, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टेक द लीड रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द एलोकेट एंड एजुकेट वर्क। जो भी वर्क मनरेगा के अंडर किया जाता है उससे रिलेटेड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस अपना एक लीडिंग रोल प्ले करती हैं। ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू सजेस्ट वर्क। मनरेगा के अंडर कौन कौन से वर्क किए जाने चाहिए इससे रिलेटेड सजेशंस ग्राम सभा गिवन करती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन। वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटी एंड कंपेंसेशन प्रोवाइड करने में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 7, पेमेंट आर मेड ऑन अ वीकली बेसिस एंड कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 15 days, अदरवाइज कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड फॉर डिलेज। वर्कर्स को वीकली बेसिस पर पेमेंट गिवन किए जाते हैं और पेमेंट को किसी भी कंडीशन में 15 days से ज़्यादा के लिए डिले नहीं किया जा सकता। अदरवाइज वर्कर्स को यहाँ पर
पेमेंट गिवन करना होता है, कंपेंसेशन के तौर पर यहाँ पे पेमेंट करना होता है। नंबर 8, कंप्लेंट कैन बी मेड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन 7 डेज। वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके रिगार्डिंग वो कंप्लेंट कर सकते हैं, 7 डेज के अंदर उनकी कंप्लेंट को एड्रेस किया जाएगा। हाउ हैज मनरेगा इवॉल्व ओवर द टाइम? मनरेगा ओवर द टाइम किस तरह से इवॉल्व हुआ? सिंस 2005 मनरेगा हैज इवॉल्व इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। 2005 से ही मनरेगा स्कीम एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क करता रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए। डाटा शो दैट ऑन एनी गिवन डे सम 15 मिलियन पीपल वर्क अंडर द प्रोग्राम एट 1.4 मिलियन साइट्स। डाटा ये शो करते हैं कि मनरेगा स्कीम के अंडर किसी एक पर्टिकुलर डे 1.4 मिलियन साइट्स पर, इट मीन्स अबाउट 14 लाख साइट पर 15 मिलियन पीपल ने वर्क किया 1 डे के अंदर। 15 मिलियन मीन्स अबाउट 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने यहाँ पर वर्क किया एक दिन के अंदर। देयर हैज बीन a steady decline in the budget allocation for the scheme। मनरेगा का बिफोर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ईयर बाय ईयर इसका जो बजट है वो डिक्लाइन हो रहा है। गवर्नमेंट कट द स्पेंडिंग टू, यहाँ पर ईयर वाइज दिया हुआ कि गवर्नमेंट ने किस तरह से मनरेगा का बजट ईयर बाय ईयर डिक्लाइन किया है। ₹98,468 फॉर द ईयर 2021-22, ₹89,400 इन 2022, ₹60,000 फॉर 2023। In more than 15 years of implementation, Manrega has generated more than 31 billion percentage of employment, and the government has spent over rupees 6.4 lakh crore on the demand-driven program। अभी तक मनरेगा स्कीम पर गवर्नमेंट ने अबाउट 6.4 लाख करोड़ रुपीज स्पेंड किए हैं। This scheme has introduced several technological tools to make the implementation more transparent and efficient, such as online registration, electronic fund transfer, and geotagging through mobile app। इस स्कीम के अंडर सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं सो दैट मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जियो टैगिंग थ्रू मोबाइल ऐप, यहाँ पर ये कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है इस स्कीम के अंडर। ऐसा माना जाता है कि अगर ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होंगे तो मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रांसपेरेंट किया जा एफिशिएंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन है एंड फंड ट्रांसफ़र जो किए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू सारे वर्क का यहाँ पर जियो टैगिंग किया जाता है। टू अचीव बेटर कन्वर्जेंस टू ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट्स, स्कीम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद अदर प्रोग्राम। रिसोर्स एंड एफर्ट्स को बेटर तरीके से कन्वर्ज करने के लिए इस स्कीम को कुछ अदर प्रोग्राम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। इन सभी प्रोग्राम के साथ मनरेगा स्कीम को ऐड किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के पीपल के लिए पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मनरेगा प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मनरेगा हैज हेल्प टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल एरिया सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मनरेगा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बेसिक सर्विसेज सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर 3, हैव टू इम्प्रूव नेचुरल रिसोर्स बेस। रूरल पुअर के जो नेचुरल रिसोर्स बेस हैं उसको इम्प्रूव करने में मनरेगा ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है विच हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। नेचुरल रिसोर्स बेस को अगर इम्प्रूव किया जाएगा रूरल एरियाज में, इससे इन्वायरमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
Number for compensating income loss in state like Bihar, Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh, Manrega have to compensate 20 to 80% of income loss incurred because of COVID-19 induced lockdown. कोविड 19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से पीपल का जो इनकम लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने में मनरेगा स्कीम ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी स्टेट के अंदर। नंबर 5, प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में मनरेगा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मनरेगा डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया बाय यूटिलाइजिंग द लेबर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लेबर को यूटिलाइज करके मनरेगा ने माइग्रेशन को जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हुआ करता था उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया है। नंबर 6, लाइवलीहुड। इट इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पुअर एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, पॉन्ड, रोड्स एंड कैनल्स। मनरेगा स्कीम ने ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनल्स क्रिएट करके रूरल पुअर पीपल की लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया है। नंबर 7, राइट बेस्ड अप्रोच। अनलाइक प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा एम टू कॉम्बैट क्रॉनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट बेस्ड अप्रोच गिविंग सिटीजन्स अ लीगल राइट टू वर्क। प्रीवियस गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से डिफरेंट मनरेगा स्कीम ने क्रॉनिक पॉवर्टी से कॉम्बैट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज पीपल को अब राइट्स बेस्ड अप्रोच के अंडर लीगल राइट टू वर्क मिला हुआ है, टाइम टू टाइम इन्हें पेमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हुई है, जिससे क्रॉनिक पॉवर्टी काफ़ी हद तक अब रिड्यूस हुई है। व्हाट आर इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं। नंबर 1, करप्शन। There have been some instances of corruption, particularly in the form of embezzlement of funds and manipulation of records. मनरेगा स्कीम के अंडर कुछ करप्शन से रिलेटेड इंस्टेंसेस भी शो हुए हैं, पर्टिकुलरली फंड्स के एम्बेजलमेंट से रिलेटेड एंड रिकॉर्ड के मैनिपुलेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एन आईएएस ऑफिसर इन झारखंड वाज एक्यूज ऑफ करप्शन इन मनरेगा। झारखंड में एक आईएएस ऑफिसर को मनरेगा में करप्शन के लिए एक्यूज किया गया है। नंबर 2, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। Provide only 100 days of employment per person per year, which may not be enough to meet the needs of all rural citizens. मनरेगा स्कीम के अंडर जो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी एक बिग इशू है, बिकॉज पर पर्सन पर ईयर ओनली इसमें 100 डेज का वर्क प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि ऑल रूरल सिटीजन्स के नीड को मीट करने के लिए एनफ नहीं है। नंबर 3, lack of awareness. Many rural citizens are not aware of their right under मनरेगा and as a result they do not take advantage of the benefit that मनरेगा offer. बहुत सारे पीपल हैं जो मनरेगा स्कीम से रिलेटेड अवेयर नहीं हैं और यही वजह है कि मनरेगा से होने वाले बेनिफिट या फिर एडवांटेज का वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 4, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। Bureaucratic delay and inefficiencies making it difficult for citizens to access benefit in a timely manner. कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड एफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से टाइमली मैनर में सिटीजन्स को बेनिफिट गिवन नहीं किए जा रहे हैं। नंबर 5, क्वालिटी ऑफ वर्क। मैनी critics argue that the quality of work carried out under मनरेगा is not productive and is not aligned to the local needs and priorities. ऐसा माना जाता है कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क कराया जाता है वो क्वालिटेटिव या प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, जिसकी वजह से लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज इसके साथ अलाइन नहीं हो पाती हैं। कुछ क्रिटिक ऐसा मानते हैं। नंबर 6, लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द स्टेट सच एज बिहार इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा। मनरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर बिहार में कुछ चैलेंजेज हैं, बिकॉज बिहार में फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी लिमिटेड है। व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या रहे हैं। नंबर 1, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट रहा है। नंबर 2, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर इंडियंस। पुअर इंडियंस के लिए ये एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी के तौर पर इसने वर्क किया है। नंबर 3,
Creation of durable assets, improved water security, soil conservation and higher land productivity. मनरेगा स्कीम ने कुछ ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए हैं जिसके थ्रू वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ है, सॉइल कंजर्वेशन, हायर लैंड प्रोडक्टिविटी हुआ है. नंबर ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड थ्रू एन इंक्रीज इन द हाउस होल्ड इनकम. पीपल की हाउस होल्ड इनकम में इंक्रीज हुआ है और यही वजह है कि हाउस होल्ड पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हुआ है. नंबर 5, एम्पावरमेंट ऑफ SC, ST एंड वुमेन. मनरेगा स्कीम ने SC, ST एंड वुमेन को एम्पावर किया है. व्हाट आर नेगेटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा स्कीम के कुछ नेगेटिव आउटकम्स हैं सच एज. नंबर 1, नो रेगुलर सोशल ऑडिट. यहाँ पर सोशल ऑडिट रेगुलर नहीं होता है. नंबर 2, लीकेज ऑफ फंड्स, फंड का लीकेज होता है. नंबर 3, टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इशूज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज फॉर जियो टैगिंग. जियो टैगिंग के लिए रूरल एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क रिलेटेड इशूज हैं. नंबर 4, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज. नंबर 5, लो वेज रेट. वेरियस रिफॉर्म दैट कैन मेक द मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल. वेरियस रिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए मनरेगा के अंदर जिसके थ्रू ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके. नंबर, अर्बन मनरेगा. जिस तरह से रूरल पीपल के लिए मनरेगा एक्ट के अंदर प्रोविजन किए गए हैं उसी तरह से अर्बन पीपल के लिए भी मनरेगा स्कीम को ब्रॉड किया जाना चाहिए. वन सजेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज टू एक्सटेंड इट टू द अर्बन एरियाज. इसको अर्बन एरियाज तक एक्सटेंड करने की जरूरत है. This can help address the issue of unemployment in urban area and provide employment opportunity for low skilled worker. मनरेगा स्कीम को अगर अर्बन एरिया के पीपल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो इससे अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है एंड लो स्किल्ड वर्कर्स जो अर्बन एरियाज में हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं. नंबर 2, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. Universal basic income can be a substitute for Manrega as it is more efficient and less leaky than current welfare scheme like Manrega. यहाँ पर मनरेगा स्कीम के सब्सटीट्यूशन के तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के का सजेशन गिवन किया जाता है बिकॉज मनरेगा स्कीम जो है ये उतना एफिशिएंट नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा लीकेज भी होता है. करंट वेलफेयर स्कीम जितनी भी हैं वो मोर एफिशिएंट नहीं है, लीकेज बहुत ज़्यादा होता है. बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक मनरेगा का ऐसा सब्सटीट्यूट हो सकता है जो कि मोर एफिशिएंट है, लेस लीकी है और यहाँ पर बेटर तरीके से फंड का डेवोल्यूशन किया जा सकता है वर्कर्स तक. नंबर 3, कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा विद अदर स्कीम. अदर स्कीम के साथ मनरेगा को कन्वर्ज नहीं किया गया है, इसको किया जाना चाहिए. इट कैन हेल्प इंश्योर दैट मनरेगा प्रोजेक्ट आर अलाइंड विद द लार्जर गोल ऑफ दीज स्कीम एंड कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर मनरेगा स्कीम को अदर प्रोग्राम के साथ अलाइन किया जाएगा तो इसके जो लार्जर गोल हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिल सकता है एंड प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव इसके अंडर किया जा सकता है. नंबर 4, इनोवेटिव मेजर्स. मनरेगा के अंडर कुछ इनोवेटिव मेजर्स टेकिंग करने की जरूरत है. अनदर सजेशन इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव मेजर्स. अब इनोवेटिव मेजर्स क्या क्या टेकिंग किए जा सकते हैं? यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल. ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज इसके अंदर किया जाना चाहिए. लिंकिंग मनरेगा विद द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी. जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए मनरेगा स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के साथ ऐड किया जाना चाहिए. इन्वॉल्विंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. मनरेगा प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए. नंबर 5, सोशल ऑडिट. टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा स्कीम देयर इज अ नीड टू मैंडेटरी होल्ड सोशल ऑडिट एवरी 6 मंथ. ऐसा यहाँ पर सजेशन गिवन किया जाता है कि अगर मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को अगर इम्प्रूव करना है देन एवरी 6 मंथ में इसका सोशल ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए. अभी ये प्रेजेंट में मैंडेटरी नहीं है. नंबर 6, जॉब कार्ड. जॉब कार्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं सच है
जॉब कार्ड शुड बी issued only to individual who are eligible for employment under मनरेगा। जॉब कार्ड सिर्फ उन्हीं पीपल को, इट मीन्स एलिजिबल पीपल को यहाँ पर गिवन किए जाना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है, नॉट इलेक्टेड पीआरए रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मनरेगा ऑफिसर्स। बहुत सारे मनरेगा ऑफिसर्स एंड इलेक्टेड पीआरआईज रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पर जॉब कार्ड गिवन कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज PYQ related to this article. Among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2011, यहाँ पर कौन मनरेगा के अंडर एलिजिबल है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट गिवन है। Adult member of only the scheduled caste and scheduled tribe household, this statement is wrong. Adult member of below poverty line household, this statement is also wrong. Adult member of household of all backward community, this is wrong. Adult member of any household, यहाँ पर any household के adult member को जॉब गिवन किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज डी।